नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद। मैं हूं आपका डॉक्टर एन के चलोत्रा, समाज सेवी। और आज हमारी चर्चा है कुछ संसदीय चुनाव जो पंजाब के सबसे आखिर में हो रहे हैं, संसदीय चुनाव जो पंजाब के 2024 के। तो इस विषय में जो अब तक टिकट आवंटन हुआ है उसको लेकर के जो प्रोबेबिलिटी सामने नज़र आ रही हैं, मैं उनके विषय में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। ये एक मेरा अपना ओपिनियन है, लोगों के विचारधारा और जो पार्टियों की कार्यशैली है उनको देख करके, और उम्मीदवारों की जो अपनी निजी व्यक्तित्व है, अपनी एक साख है, उनके आधार पे मैं आपसे कुछ ये 5-6 संसदीय जो सीटें अब तक लगभग डिक्लेयर हो चुकी हैं सभी पार्टियों के द्वारा, सिर्फ कांग्रेस को छोड़ करके और श्रोमणी अकाली दल बादल को छोड़ करके, उसके विषय में आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा। मुझे जो लगता है जैसी प्रोबेबिलिटी इन 6 सीटों पर, 6 सीट्स पे जैसी प्रोबेबिलिटी जो है, जो स्पष्ट दिख रही है, उसके रुझान कैसे रहेंगे और उन सीटों का नतीजा क्या रहेगा, इस विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरी जो इस विषय में हमारे बहुत ही जाने माने और बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं पंडित रवि बानी जी, उनसे भी चर्चा हुई है। हमारे एक बहुत ही योगी राज जी हैं पूरन चांद जी, उनसे भी इस विषय में चर्चा हुई है। और इस विषय में हमारे साथ ही बैठे हुए हैं शेरा लाहौरिया जी, इनके साथ भी चर्चा होती रहती है। हमारे एक और मित्र हैं डॉक्टर नरेंद्र जी, जिन्होंने अपनी पार्टी का निर्माण कर रखा है, सच्चो सच पार्टी, उनसे भी चर्चा होती रहती है। और भी अन्य कई ऐसे मित्र हैं और बहुत से लोगों के विचारधारा लेकर के हमने ये निर्णय जो है बनाया है कि प्रोबेबिलिटी क्या रह सकती है इन चुनावों में। हम सबसे पहले बात करेंगे गुरु की नगरी श्री अमृतसर साहिब की। तो अमृतसर साहब की सीट जो है बहुत सेंसिटिव है। अमृतसर धर्म की राजधानी है पंजाब की, और सभी राजनीतिक पार्टियों का जो मेन अखाड़ा है यहीं पर ही से शुरू होता है, फिर पूरे पंजाब में कोई आंदोलन फैलता है। तो बात करें अमृतसर की, तो अमृतसर में भारतीय जनता पार्टी ने तरनजीत संधू, जो कि IFS था, इंडियन फॉरेनर सर्विसेज में एक एम्बेसडर था अमेरिका का, तो समुद्री उसका निकनेम बोलते हैं, तो उनको ये कैंडिडेट उतारा। और आम आदमी पार्टी ने जो उनके कैबिनेट मंत्री हैं कुलदीप सिंह धालीवाल, उनको कैबिनेट उतारा है चुनाव में। और जो कांग्रेस है उसका ऑलरेडी पहले जो सांसद रहा है गुरजीत सिंह औजला, शायद वह उनको ही उतारेंगे। और श्रोमणी अकाली दल से जो प्रोबेबिलिटी है वो पूर्व MLA और कैबिनेट मंत्री जो अनिल जोशी जी हैं, उनका भी नाम चल रहा है, और सरदार बिक्रमजीत सिंह जी मजीठिया का भी नाम चल रहा है। अब मेनली तो कंपटीशन इन 4 ही लोगों के बीच में है, 4 पार्टियों के बीच में है। तो समीकरण ये तय करते हैं, समीकरण ये सामने आ रहे हैं। औजला ने 7.5 साल की अपनी संसदीय जो उनकी चुनाव की जो सीमा थी जिस पे वो रहे हैं, चयनित रहे हैं, लोगों की तरफ कोई इंटेंशन नहीं दी। उन्होंने शहरी वोट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कोई नया प्रोजेक्ट खड़ा नहीं किया, कोई शहरी वोटों के लिए एम्प्लॉयमेंट का कोई साधन नहीं जुटाया, कोई बड़ी अपग्रेडेशन ऑफ हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स की बहुत बड़ी नहीं की, और उन्होंने डेवलपमेंट में कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। 1-2 जो रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके कुछ चुनिंदा लोगों के साथ उनके संपर्क किए, बाकी कांग्रेस के वर्कर के साथ भी उन्होंने नाराजगी मोल ले ली। मुझे नहीं लगता कि अगर सांसद औजला चुनाव लड़ते हैं तो एंटी इंकमेंसी उनके खिलाफ बहुत है कि वह दोबारा जीत पाए। ठीक है जी, एक बात तो ये बिल्कुल तय होगी। और दूसरी बात हम करें अपने भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि उनको ये टिकट किसी भी स्थानीय वर्कर को दे देना चाहिए था, वो चाहे इकोनॉमिकली स्ट्रांग था या नहीं था, किसी स्थानीय MLA स्तर के व्यक्ति को जिन्होंने चुनाव कंटेस्ट किया हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति, जैसे हम बात करें तो बोरनी जनाला की, तो वो लोकल था और उसका कुछ अपना इन्फ्लुएंस भी था, वो 2-3 बार शायद 2 बार विधायक भी रह चुका है, और श्रोमणी अकाली दल छोड़ करके बादल को भी BJP में आया था, उनका जनाधार था, लोकल जनाधार है। उनके साथ 1% ऑफ वोट जो थी चलनी थी, चाहे अमृतसर के किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऐसे नेता को खड़ा कर देते जो चेहरा था। लेकिन तरनजीत सिंह संधू का पॉलिटिकल लोगों को तो इंट्रोडक्शन हो सकता है, सामान्य लोगों को उसका इंट्रोडक्शन नहीं है, और उनको इंट्रोडक्शन बनाने के लिए, अपनी साख बनाने के लिए टाइम लगेगा।
और ये बीजेपी की बहुत बड़ी गलती है। ये सीट बीजेपी इस वजह से हार जाएगी। औजला भी इस सीट को हार जाएगा। और बात करें उसके बाद ये कांग्रेस श्रोमणी अकाली दल की, अगर तो श्रोमणी अकाली दल अनिल जोशी को टिकट देता है तो वो अनिल जोशी एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नेता है। नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत काम किए। नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ करके अन्य कॉन्स्टिट्यूंसी के जो वर्कर उसके पास जाते थे जब वो कैबिनेट मंत्री थे, तो वो किसी का काम नहीं करता था। वो कहता था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज के पास जाओ, विधायक के पास जाओ, उस मंत्री के पास जाओ। तो वो फैक्ट्स इनके हार का कारण भी बने अनिल जोशी के। और अब उसका इतना बड़ा कद नहीं कि वो 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज को सारा कवर कर ले। और श्रोमणी अकाली दल के ज़्यादातर जो नेता हैं जो बादल के, वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा फैक्टर हिंदू सिख का फैक्टर भी आता है सामने। अब बात करें मजीठिया जी लड़ते हैं तो उनका एक फेस वैल्यू है, एक इन्फ्लुएंस है, और एक उनका डेयरनेस कह लो, एक छवि है उनकी सरकार में कि उन्होंने बड़ी डेयरिंगली काम कराए और लोग इसको देखते हुए उनको चुनाव में जिता सकते हैं। कंपटीशन तो अब कुलदीप सिंह धारीवाल और श्रोमणी अकाली दल के बीच में है। चाहे तो अगर मजीठिया जी नहीं लड़ते तो कुलदीप सिंह धारीवाल की जीत बिल्कुल डेड श्योर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जो हमने रिजल्ट है आपको क्लियर कर दिया कि प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा इस वक्त कुलदीप सिंह धारीवाल आम आदमी पार्टी की है। एक सीट तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब आगे निर्णय जो आएगा 4-5 जून को वो क्लियर हो जाएगा कौन जीतता है। ये तो हम एक आपको रुझान बता रहे हैं, ऐसा हो सकता है एक सीट